रालोद के बड़े नेता भी अब मान चुके हैं कि जयंत चौधरी का भाजपा के साथ गठबंधन हो ही चुका है, अब सिर्फ घोषणा की औपचारिकता बाकी है। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने बयान दिया है कि वह रालोद में ही रहेंगे और जयंत चौधरी के साथ हैं, चाहे जयंत चौधरी किसी के साथ भी गठबंधन करें। ये बयान उनका तब आया है जब ये चर्चा है कि भाजपा ने मुजफ्फरनगर और कैराना सीट राष्ट्रीय लोकदल को नहीं दी है। कैराना सीट से अमीर आलम के बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम टिकट के दावेदार थे और जब ये चर्चा सामने आई थी कि सपा रालोद गठबंधन में इकरा हसन कैराना से चुनाव लड़ेंगी और उनका सिंबल हैंड पंप यानी कि रालोद का चुनाव चिन्ह होगा, तो अमीर आलम खान मुखर हो गए थे और एक बड़ी रैली करने का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि रालोद नेताओं के समझाने पर रैली स्थगित कर दी गई थी। जैसा कि अब चर्चा है कि रालोद से गठबंधन में कैराना सीट पर भाजपा का उम्मीदवार और सिंबल होगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाजपा उम्मीदवार को गठबंधन के नाते आलम परिवार चुनाव लड़ाता नजर आएगा। पहले आप सुनिए कि अमीर आलम खान ने रालोद की शामली में पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें क्या कहा था। हाँ, समाजवादी पार्टी पे सीट चली जाए, समाजवादी को उम्मीदवार लड़े, चुनाव लड़ाएंगे पूरे दिलो जान से, लेकिन समाजवादी का लोकदल से लड़े, इससे बड़ी बेइज्जती इस लोकदल के कार्यकर्ता की हो नहीं सकती। क्या लोकदल में इस लायक आदमी नहीं है जो चुनाव लड़ ले? आएंगे तो समाजवादी से आएंगे चुनाव लड़ेंगे, यह मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं ज्यादा बात न। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव अमीर आलम खान ने बयान दिया है कि सियासत में जबरदस्ती अस्वीकार्य है। पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते उन्हें भी यह मंजूर नहीं है। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि रालोद किसी से भी गठबंधन करे, लेकिन वह जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। अब सबकी नजर रालोद के मुस्लिम नेताओं पर है, लेकिन सूत्रों की माने तो रालोद के ज्यादातर बड़े मुस्लिम नेता भाजपा से गठबंधन के पूरी तरह से फेवर में है। राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान कहते हैं कि ये सियासत है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि नेता जो कह रहे हैं करेंगे भी वो ही। कई नेता रालोद छोड़कर जाएंगे भी, लेकिन सही समय पर। खैर, ये समझ से बाहर है कि आखिर मुजफ्फरनगर और कैराना जैसी सीट छोड़कर रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में क्यों जा रही है, क्योंकि रालोद का कोर वोटर इन सीटों पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि सपा से गठबंधन का रालोद को बहुत ज्यादा फायदा मिला था। आज 9 विधायक रालोद के हैं, जबकि 2017 में इकलौते विधायक के भाजपा में जाने से संख्या 0 हो गई थी। सपा ने संसद में भी रालोद को प्रतिनिधित्व दिया है। हाँ, जिस तरह से रालोद को सपा गठबंधन का फायदा मिला है, इसी तरह से सपा को भी रालोद से गठबंधन का कई सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में फायदा मिला था।